नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो तो उत्तराखंड का है, लेकिन इसकी गूंज बिहार के गांवों और गलियों तक सुनाई दे रही है। वीडियो में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान सामने आया है, जिसमें तो वो कथित तौर पर कह रहे हैं कि चिंता मत करो, बिहार चलो, वहाँ से 20-25 हजार में लड़की मिल जाती है। तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई किसी राज्य की महिलाओं को बाजार की वस्तु समझना इतना आसान हो गया है? और जब ये बात उस घर से आए जहां महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी हो, तो क्या मामला और भी गंभीर हो जाता है। आपको बता दें कि मामला 23 दिसंबर का बताया जा रहा है। वीडियो में अल्मोड़ा के सोमेश्वर इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान गिरधारी लाल साहू ने एक व्यक्ति को शादी के लिए मशवरा दे रहे थे, लेकिन मदद करने का ये तरीका इतना कंट्रोवर्शियल था कि देखते ही देखते 2 राज्यों के बीच एक डिप्लोमेटिक टेंशन जैसा बन गया। बिहार से जुड़े लोगों का इस पर गुस्सा होना भी जायज है। गुस्सा इतना बड़ा है कि सहरसा के एक विधायक ने तो ये तक कह दिया कि जो उन्हें पकड़कर बिहार लाएगा उसे 10 लाख का इनाम देंगे। वहीं आरजेडी जेडीयू ने भी इसे बिहार की अस्मिता का अपमान बताते हुए आपत्ति जताई है। यहाँ राजनीति का एक और पेच फंसा हुआ है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति का बड़ा हिस्सा महिला सशक्तिकरण पर टिकाए हुए हैं। ऐसे में उन्हीं की सहयोगी दल के एक कट्टावर नेता के परिवार से जब ऐसा बयान आता है, तो नीतीश कुमार के लिए भी कंट्रोवर्शियल पैदा हो जाता है। हालांकि इसको लेकर एनडीए सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि शादी पारंपरिक सौहार्द से होती है, कीमत से नहीं। हालांकि इस वीडियो को लेकर गिरधारी लाल साहू का कहना है कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया जा रहा है। वो बस एक गरीब की मदद की मंशा रख रहे थे। लेकिन क्या महिलाओं की कीमत लगाना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकता है? इस मामले को अच्छे से समझने के लिए अब हमें थोड़ी गहराई में उतरना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या वाकई बिहार में बेटियों को खरीद फिरोख्त का सामान समझा जाता है। देखिए, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में जहां जेंडर रेशियो कम रहा है, वहां बिहार और पश्चिम बंगाल से दुल्हन लाने के मामले अक्सर सामने आते हैं, लेकिन इसमें खरीद फिरोख्त जैसी बातों को बढ़ावा देने जैसी कोई बात सामने नहीं आती, जहां लड़के का अपहरण करके शादी करा दी जाती है। एक दौर था जब बिहार में दहेज के बोझ से बचने के लिए या फिर सामाजिक मजबूरी के चलते ये सब होता था। वहीं अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि गरीबी के कारण बिहार में कुछ सीमावर्ती इलाकों से पास्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इसे सस्ती शादी का नाम देना आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देना है। साथ ही कानूनन किसी भी महिला की कीमत लगाना द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक बड़ा अपराध है। ऐसे बातों को हंसी मजाक में लेना भी उतना ही गलत है। अब समझने वाली बात यह है कि इन सब बातों के चलते अक्सर बिहार को लेकर बाहरी राज्यों में एक अलग ही नैरेटिव बना दिया गया है। लेकिन आज का बिहार बदल चुका है। आज बिहार की बेटियां खेलों से लेकर यूपीएससी तक में झंडे गाड़ रही हैं। ऐसे में जब कोई नेता या उनके परिवार का कोई सदस्य बिहार की बेटियों के साथ कीमत जैसा शब्द जोड़ता है, तो वो उन हजारों बेटियों के संघर्ष का अपमान करता है जो अपनी मेहनत से प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। साथ ही बिहार के कल्चर का भी अपमान है। बिहार के कल्चर में शादी को एक संस्कार माना गया है, न कि कोई ट्रेडिंग या व्यापार। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के हर कोने में आपसी सौहार्द और परंपराओं से जुड़ी शादियां ही असली पहचान है। इसे खरीद फिरोख्त के बाजार तक ले जाना केवल बिहार का अपमान नहीं बल्कि शादी के उस रिश्ते का भी अपमान है। इस बयान का इम्पैक्ट सिर्फ सियासी नहीं है, इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में उत्तराखंड या दूसरे राज्यों में रहते हैं। जब इस तरह के बयान पब्लिक डोमेन में आते हैं तो वहां रहने वाले बिहार के लोगों को समाज में एक अजीब नज़र से देखा जाता है।
राजनीति में बयान देना आसान है, लेकिन उस बयान की जो कॉस्ट आम आदमी चुकाता है वो बहुत बड़ी होती है। बिहार की 6 करोड़ महिलाओं के सम्मान को किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी से नहीं तौला जा सकता है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि आज भी महिलाओं को लेकर कुछ लोगों की माइंडसेट कितनी पुरानी और बीमार है। ये पहली बार नहीं है जब गिरधारी लाल साहू का नाम सुर्खियों में है। इससे पहले भी उन पर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर मामलों को लेकर आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार मामला भावनाओं और अस्मिता का है। उत्तराखंड सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करती है, उसके लिए ये स्थिति काफी ऑकवर्ड हो सकती है। विपक्ष अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जवाब मांग रहा है कि क्या एक मंत्री के परिवार को ऐसी टिप्पणी की छूट है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांग लेने से बात खत्म हो जाती है, या ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करना जरूरी है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।